नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये संडे का सुबह का टाइम है, सुबह तो नहीं, वही 11:30-12 बजे का टाइम है। और मैं बना रही थी यहाँ पे आलू मटर टमाटर की सब्जी और पूड़ी बोला है बच्चों ने, और दोनों बच्चों को काम पे लगा दिया है। दोनों थोड़ी बहुत मतलब मदद करा देते हैं मेरी, जब छुट्टी होती है इनकी भी। चलिए आगे बात करती हूँ आपसे। देखा आपने, सब अपने अपने काम में लगे हैं और मेरा कैमरा गंदा है। 2:30 बज रहा है और मैं जा रही हूँ, अभी नाश्ता करूँगी। खाना बन गया है, आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी और चावल और पालक और पनीर की सब्ज़ी। इतना सब है आज का खाना। तो अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ थोड़ा सा। और क्या बोलते हैं, रुको, क्या कर रही थी, चश्मा नहीं पहनी हूँ। पता है मेरा चश्मा जो मैं हमेशा पहनती हूँ पास रह गया है, और ये जो चश्मा है वो भी कहीं भूल गई हूँ। आज है संडे और तीज आने वाला है, आ ही गया तीज। तो ट्यूसडे को है हमारा तीज, और मेरा इस बार कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं, मतलब सच में कुछ भी नहीं। तीज के नाम पे कुछ नहीं है मेरे पास। तो आनंद का जन्म हुआ था ना, उसमें जो बहुत सारे मुझे साड़ी मिले थे, तो बहुत सारा मैंने पहना हुआ है। एक साड़ी बचा हुआ है अभी तक, मेरे मायके से मिला था, मेरे भाई भाभी ने दिया था, तो वो साड़ी है। मतलब इसमें तो कोड़ा साड़ी पहनते हैं ना, मतलब अखड़ा पहनते हैं, जो पहले से अपने पहना नहीं है, वही साड़ी पहनती हूँ हर साल। तो वो साड़ी अखड़ा ही है, तो मैं वही पहन के पूजा कर लूँगी, ऐसा सोच रही हूँ अभी तक, क्योंकि अब क्या ही कर सकती हूँ। साड़ी तो है और भी मेरे पास, लेकिन वो तैयार नहीं है, मतलब फॉल पिको नहीं है। आप सोचोगे साड़ी का काम करती है और साड़ी नहीं है। तो हाँ, सच में मेरे पास साड़ी खुद के लिए नहीं है, मतलब तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। तो ठीक है, वो तो जो भाई भाभी ने मेरी दिया था ना, उन्होंने रेडी करके दिया था। साड़ी में फॉल पिको करा के दिया था, और ब्लाउज स्टिच नहीं कराया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लाउज वो डाल के सभी साड़ियों में मुझे दिया था उन लोगों ने, ताकि मैं पहन पाऊँ इमीडिएट। बाद में अपने साइज़ अपने पसंद के अकॉर्डिंग ब्लाउज स्टिच करवा लूँ। तो मैं सोच रही हूँ वो एक ऑप्शन है। अब बाकी मेहंदी वगैरह भी मेरे पास नहीं है कुछ भी। तो आज संडे है, कुछ तो इंतज़ाम मुझे करना पड़ेगा आज से कल तक में। तो हो सकता है आज नहीं कल निकल जाऊँ थोड़ा पास के ही मार्केट में, उसके लिए भी मुझे अरेंज करना पड़ेगा कि कैसे जाऊँ क्या क्या। तो जाके बिंदी सिंदूर, तीज में तो एक्चुअली सब लोगों को उनके पति ला के देते हैं। नेल पॉलिश, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, सब पति का काम होता है, वो ला के देते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे पति को टाइम नहीं रहता है इन चीज़ों के लिए, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो जाऊँगी मंडे को, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो भी यहाँ पास वाले मार्केट में जो अवेलेबल होगा वो सब लेके आ जाऊँगी। और रात में मंडे के नाइट में मेहंदी वेहदी खुद से ही लगा लूँगी, सोच रही हूँ। जैसा मैं सूरज चंदा मामा, सूरज चाचू बना लेती हूँ, उससे ही मेरा काम चल जाएगा। और सोसाइटी में और 1-2 लोग हैं जो तीज करते हैं, तो उनसे बात हुई है। कल हम लोग मिले थे पार्टी में, आपने देखा ही था, सूफी नाइट था हमारा, तो उनसे बात हुई है। वो लोग भी तीज करते हैं, तो शायद हम लोग इस बार साथ में करेंगे, जैसे दुलियादान में मैं करती थी उस तरह से करेंगे। ठीक है, बहुत बोलती हूँ मैं, कितना सब बोली आपको, है ना। थोड़ा खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। दोनों बच्चे मेरा अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों को मम्मी ने ड्यूटी पे लगा दिया है। एक कपड़ा सुखा रहा है और एक सूखे कपड़े को फोल्ड कर रही है। तो संडे है, छोटे छोटे इस तरह से बच्चे हेल्प कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। आप लोग भी कराना, अपने बच्चों से छोटा छोटा काम कराना चाहिए हमें। चलो ठीक है। आप रिकॉर्ड कर रही हो? टीवी कर रही हूँ। अरे वो डांस कर रही थी बुद्धू। हमारा मिशन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। मैं कम दिल्ली में बैठे बैठे नहीं कर पाऊंगा। दुनिया को कामयाब होना। आप में से कौन कौन बिग बॉस के फ़ैन हैं मुझे बताना। बिग बॉस स्टार्ट हो गया है 24 से, तो बस दोपहर में, मतलब शाम में खाना वाना खाने के बाद तो कुछ की नहीं, बस बाद में रेस्ट करने आई थोड़ा सा, बाद में फिर बिग बॉस देखी। अब सुबह मिलती हूँ। ये सुबह का टाइम था, मैं किचन में आ गई थी, और आप देख रहे हो मेरे सर के ऊपर चुन्नी है, तो इसका कुछ रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊंगी। आटा मैंने लगा लिया है, सब्जी मैंने बना लिया है, ये देखिए पनीर की सब्जी, और बाकी और सारी चीज़ें हैं, मिठाई उठाई है, दही है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बाद में बात करती हूँ, तो मैं बाद में बात करूँगी।
एक्चुअली मेरे ससुराल से गेस्ट आए हैं, ये सुबह का टाइम है, ये देखिए यही हैं, तो इनको कहीं निकलना है, इसलिए मैं फटाफट से इनको पहले खाना लगा देती हूँ। मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम हो गया है, तो दोनों लोगों को साथ साथ में दे देती हूँ, रोटी, पनीर और मिठाई, दही वगैरह। हेलो एवरीवन, अभी मैं फ्री हो गई हूँ एकदम से। आपको पता है आपने जो देखा सुबह में, रात को ही एक्चुअली मेरे यहाँ पे गेस्ट आए थे मेरे ससुराल से। गेस्ट इन द सेंस क्या बताऊँ, बच्चा ही है, बहुत मैं उसकी दादी लगूँगी, आप सोच लो। मेरे ससुराल के थे, इसीलिए थोड़ा सा सर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा साड़ी में ही देखा है। हैं तो बच्चे लेकिन हैं तो ससुराल के, इसीलिए मैंने चुन्नी ले ली थी सर पे। और वो रात को आए थे, करीब 1-1:30 बजे आए थे। कुछ काम से आए हैं यहाँ पे और सुबह उनको निकलना था। तो कल रात आए थे और आज सुबह उनको निकलना था। तो कल रात में भी उनके लिए सब खाना वाना सब रखी थी, अच्छे से खाए, और सोते सोते हम लोगों का 2 बज गया। फिर सुबह मैं उठी तो उनके लिए एकदम पनीर और रोटी, दही और मिठाई, ये पनीर की सब्ज़ी, रोटी, दही और मिठाई ये बना के उनको भी खिला दिया। हस्बैंड भी खाए, लंच लेके, नाश्ता लेके ऑफिस गए, और उनको भी लेके गए जहाँ पे उन्हें जाना है, वहाँ पे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर देंगे। तो यही बात है। अच्छा लगा कोई आए हमारे घर, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए थे, ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर पाई ज़्यादा, इसलिए। और सुबह में हड़बड़ी ही हो जाती है, आपको पता ही है सुबह में मेरा क्या हालत होता है, दौड़ भाग करना। हालांकि आज स्कूल बंद है, तो लेकिन ऑफिस है आज, तो बच्चे तो घर पे हैं, और वो लोग भी जगे हुए थे रात में देर तक, 2 बजे 2:30 बजे तो सब सोया ही है, तो अभी तक सो रहे हैं बच्चे। तो ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उतनी रात को आए थके हुए, फिर खाना वाना खा के सो गए। फिर सुबह वो उठे, मैं भी उठी, तो चाय और नाश्ता के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनसे ज़्यादा कुछ बातचीत कर पाऊँ। तो यही वजह है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो हमारे घर आया, कुछ ही घंटों के लिए सही, लेकिन आए, और उन्होंने बोला कि मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ, घर तो सेम टू सेम है, जैसा दिखता है वैसा ही है। तो मैंने बोला हाँ, मेरा ब्लॉग ओरिजिनल रहता है, रियल रहता है, 97% 98% सच होता है। कुछ वही जो नहीं बताना है वही नहीं बताती हूँ, बाकी तो सब ओरिजिनल कंटेंट ही होता है मेरा, जो भी है सब असली सच ही होता है। अभी जा रही हूँ, घर की साफ़ सफाई हो गई है, अभी बेड वेड खाली ठीक करना है, तो बेड वेड ठीक करूँगी, बाकी चीज़ें। पूरा किचन काउंटर भी मेरा गंदा ही है, अभी गंदा मतलब बिखरा हुआ है, गंदा तो नहीं बोलूँगी, खाना वाना बनाने के बाद, सबको खिलाने पिलाने के बाद बिखरा हुआ है, मैंने समेटा नहीं है, अब समेटूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों अभी 11 बज रहे हैं सुबह का, और कुछ 1-2 लोग आ गए थे मेरे पास, तो मैं थोड़ा बात करने में रह गई थी, और अभी 11 बज गया है। और अभी आज मुझे मार्केट भी जाना है, आपको बताया था 30 का सामान लेने के लिए मुझे जाना है, बट मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ, आज बहुत सारा चीज़ है, पता नहीं। 12 बजे मैंने ब्यूटिशियन को बुलाया हुआ है। आप सबको बता देती हूँ कि मैं साल में ना 2 बार ब्यूटिशियन को बुलाती हूँ, एकदम फिक्स ही समझ लो, बाकी तो जैसा है वैसा ही रहता है, पर 30 के पहले मैं बुलाती हूँ ब्यूटिशियन को, थोड़ा सा मुँह कान अच्छा बना देती है। और उसमें घर जाती हूँ ना, एक फ़ोन आ रहा है इम्पॉर्टेंट, मैं बाद में बात करती हूँ, रुकिए बताती हूँ सब बात। तो हो गई बातचीत, और बस 2 मिनट में बता देती हूँ आपको। तो मैं कह रही थी कि मैं साल में 2 बार ब्यूटिशियन को बुलाती हूँ, एक बार 30 के पहले और एक बार घर जाती हूँ ना समर वेकेशन में, तो घर के उसके पहले। तो इस बार तो समर वेकेशन में यहीं रह गई, कहीं नहीं गई, घर भी नहीं गई, तो कुछ भी नहीं कराया। अभी करीब मुझे लगता है साल हो गया, या साल से ज़्यादा। तो बुला लेती हूँ उसको, ब्यूटिशियन को, मतलब बुलाया हुआ है, कॉल कर दिया हुआ है, तो आ जाएगी, बहुत अच्छी है, तो उन्हीं को बुलाती हूँ मैं उनको बहुत पहले से, जब मैं पहले जोधपुर में रहती थी ना, तब से जानती हूँ, आज तक मेरे कांटेक्ट में है, वही आएंगी, तो थोड़ा मुझे अच्छे से सुंदर बना देगी, आप लोग को देखने को मिलेगा। और बाकी तो ऐसे ही रहती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे आपको पता ही है, रोज़ देखते ही हो आप। चलो, तो आज का वीडियो ये यहीं पे एंड करती हूँ। आज ब्यूटिशियन भी आएंगी, मेरा ट्यूशन भी है, घर का भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, उसके बाद सारा तैयारी वगैरह भी करना है, थाल वाल जो भी होगा वो सब सजाऊंगी। और फूल वूल कैसे लूँगी पता नहीं, कल ले लूँगी फूल, या फिर ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लूँगी फूल पत्ती जो भी है वो सब।
तो चलिए आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के वीडियो में। टिल देन बाय एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल व्हिच इज अलका कृष्णा ब्लॉग्स। बाय।